आज हमारा पहला ऐसा मकसद हुआ है कि पहली बार एक हम लोग टॉपर्स मीट करने जा रहे हैं। उस टॉपर्स मीट में बेसिकली टॉपर्स को बुलाया गया है, बहुत सारे टॉपर्स को, जितने भी अंदर, क्योंकि 2 दिन पहले मेरे दिमाग में आया है बात, और 2 दिन में जितने हम टॉपर्स को कलेक्ट कर सकते हैं उतने माशाल्लाह आए हैं। और इन्होंने, अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने एक बार भी किसी ने मना नहीं किया और वो आ गए। अलग चांस है कि इमरजेंसी है, कुछ अप्पी लोगों के, आपके अप्पी जो आपके सीनियर्स हैं उनका अभी 1 बजे से क्लास भी है, तो बहुत वेरी शॉर्ट टाइम के लिए जितनी भी बातें हैं, जितनी भी मुलाकातें हैं, वो मैं आप लोगों से करवाना चाहता हूं। तो यहाँ पे बैठे हुए सभी यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ठीक है। तो गाड़ी की रेल अभी चलने वाली है, तो शुरुआत करते हैं। आप लोगों के टॉपर्स मीट का मेन मकसद क्या था? ये मकसद इसलिए था कि आप लोगों को मुझे ये बताना था कि आप एक बार इंटरेक्ट कर लो इनसे, और अपने जो अंदर की ना मतलब जो होता ना कि डर, तो डर तो दूर वो करेगा जो इस डर की परिस्थितियों से गुजरा हुआ हो, सही। तो मैं आप लोगों से यही चाहता हूं कि आप अपने सवाल तैयार रखना, मैं आपको मिलवाने वाला हूं। देखो इसमें से कुछ कुछ अलग वाले भी हैं, ठीक है। जैसे इंशा ने भी लास्ट, आप 15 मिनट पहले कैंसिल कर दिया, इंशा मलिक की सर मैं नहीं आ पाऊंगी कुछ सिचुएशन के वजह से। अनुश्री से बात हुई मेरी, अनुश्री अभी 11 बजे आईटी रुड़की के लिए रवानगी हो गई है, सबसे पहली बच्ची रैंक 1 लाने वाली इमेज क्लासेस से, ठीक है। और कौन कौन है उससे मुलाकात करवाते। तो लेट अस स्टार्ट विद अ वेरी वार्म वेलकम टू द सीबीएसई में। हम लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट किया। कैसे हिस्ट्री क्रिएट किया? क्योंकि पहली बार लास्ट ईयर हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम लोगों ने एमयू में टॉप 5 में 2 बच्चे, और सीबीएसई में अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट टॉपर में 2 बच्चे, 3rd एंड 4th टॉपर। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू कॉल आदि खान ऑन द स्टेज। आदि खान प्लीज। आदि खान 97.4%, 97.4% बॉयज। आ जाओ जल्दी आ जाओ। आदि भाई को जरा जल्दी से माला पहना दो, ठीक है। आदि भाई को प्लीज आ जाओ, अरे चढ़ जाओ, हाँ तालियां होते रहे। आदि खान भाई के बारे में मैं बता दूं आपको, आदि खान भाई की साइंस में 448 रैंक थी, जनरल में, आर्ट्स में 44 रैंक थी, और माशाल्लाह एमयू अलीगढ़ के, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के सीबीएसई बोर्ड के ये हमारे 4th टॉपर हैं, 97.4%, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू कॉल आदि। आदि प्लीज बी सीटेड। आदि, आदि, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को बुलवाना चाहूंगा एक ऐसी लड़की जिसने, अच्छा पहले मैं एक साथ सोचता हूँ कि पहले बोर्ड्स वाले को बुला लूं। शीश का एक बार बात करिएगा, शीश आया कि नहीं? बोला था वो आ जाएगा, बहरहाल कुछ। अच्छा ठीक। मैं बुलवाना चाहूंगा एक लड़की से जिसने 9th एंट्रेंस में हमसे शुरुआत, 8th क्लास से हमसे शुरुआत किया था, ठीक है। और वो बड़ी नर्वस थी। एक वक्त अभी मैं बैठ के वही इंसिडेंट्स याद कर रहा था, इन सब के साथ, हर टॉपर के साथ ना कोई एक ऐसा इंसिडेंट्स है जो याद रहता है, तो वही याद कर रहा था मैं। ऑलमोस्ट बच्चों की रैंक और वो मुझे याद है, लेकिन लिख के लाया हूं इसलिए ताकि मैं भूल ना जाऊं, कि कुछ अचीवमेंट्स ऐसे होते हैं जो भुलाए नहीं जाते हैं, मानते हैं ना। तो उनका अगर कोई अचीवमेंट ऐसा जो मैं छूट जाए, इसलिए मैं लिख के लाया हूं। ऑलमोस्ट मुझे रैंक्स याद रहती है। आपको अगर नवाब सर से याद रखना कि नवाब सर आपका नाम याद रखें और रैंक याद रखें, तो पता है टॉपर्स मीट में आओ, और टॉपर्स मीट में तब आओगे जब तुम रैंक टॉप 10 में लेके आओगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। वी हैव अ रैंकर जिसने एमयू के 10th बोर्ड में इस साल 93.8% लाई, 93.8%। एमयू के 11th साइंस में रैंक 151, और एमयू के डिप्लोमा में रैंक 58। लेकिन 9th इंट्रेंस में इसने चमत्कार किया था, टॉप 10 में रैंक थी इसकी, रैंक 9 एमयू 9th इंट्रेंस 2021। हौला समरीन प्लीज आ जाओ। बोला किसी थैंक यू। हौला प्लीज इधर, इधर बोल। हाँ भाई, अच्छे से। मुदस्सिर सर, हाँ भाई, बताता चलूं कि हमारे साथ कुछ ऐसे बच्चे भी जुड़े थे जिन्होंने तो आर्ट्स में कारनामा किया, जैसे 44 रैंक आदि की थी एमयू के 11th आर्ट्स में, ठीक है।
10th फाउंडेशन का बच्चा भी था। एक ऐसी बच्ची भी हमारे साथ जुड़ी थी जिसका इंस्पिरेशन था कि सर मुझे तो यूपीएससी निकालना है, कुछ भी हो जाए मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा। और बहुत शानदार बच्ची। कुछ कैलेमिटीज होते हैं जिसकी वजह से शायद कभी कभी ऐसा होता है कि रैंक नहीं आ पाती। तो 11th साइंस में ऐसी रैंक है, उसने कहा सर बताइएगा मत। एमयू के 11th आर्ट्स में, साइंस ने आर्ट्स में, लेकिन उसने कारनामा किया जामिया में। और कह रही है सर मैं तो प्रिपेयर होके गई भी नहीं थी, तब जामिया दे के आई और रैंक तो बाद में, पहले उसके एमयू के 10th बोर्ड में 95.6%, सोचो। ठीक है। और जामिया में रैंक 3। आई वुड लाइक टू कॉल शिफा मिर्जा बेग। शिफा, शिफा प्लीज। अरे तालियां बजती रहनी चाहिए। शिफा, हाँ 1 मिनट रुको जरा, सब्र रखो। अब यार कारनामा सिर्फ एमयू जामिया में ही क्यों हो? जामिया में आर्ट्स में ही कारनामा क्यों हो? एमयू में भी तो कारनामा होना चाहिए। तो एक ऐसा बच्चा जो है बिहार से, बिहार का छोरा, एक पे भारी नहीं 100 पे भारी है। तो ऐसा कि उसने उसने पहले तो जामिया का एंट्रेंस हुआ था और जामिया में आई रैंक 4, और एमयू में आई रैंक 9 जनरल कैटेगरी में। फैयाज, आई वुड लाइक टू कॉल फैयाज। किसी बच्चे को बुला लीजिए सर। आप पे नहीं, आदिल सर खुद, आदिल सर खुद बनाएंगे। बना दे। अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, अभी फोटो हो जाए उसके बाद। आदिल सर के लिए बुलवाया। सुनो, आदिल सर को वरमाला पहनाने वाली अभी आई नहीं है, अभी आएगी। तो आदिल सर को वरमाला पहनाने वाली आएगी, उसका इंतजार है। ठीक है। हाँ इधर सर, मुदस्सिर सर, उन लोग को भी बुला लीजिए, पीछे बुला लीजिए उन लोग को भी। हाँ भाई सुनेंगे इधर, 1 मिनट इधर। सर ऐसे भी बच्चे हमसे जुड़े जिन्होंने सिर्फ एक जगह नाम नहीं रोशन किया, अपना नाम हर जगह रोशन किया। तो नाम ऐसे इसका लिया जाता है जैसे कि उसके अचीवमेंट्स आप काउंट करो। उस बच्चे ने एमयू के 11th साइंस में 32 रैंक लाई जनरल कैटेगरी में। एमयू के डिप्लोमा में 16th रैंक लाई जनरल कैटेगरी में। एमयू के सॉरी जामिया के 11th साइंस में 16th रैंक लाई जनरल कैटेगरी में। कह रहे सर सिर्फ इन कंपटीशन थोड़ी फोड़ेंगे, बोर्ड में भी फोड़ेंगे। अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट सीबीएसई बोर्ड 3rd टॉपर ईशान पुत्रवार्ष ने। ईशान पुत्रवार्ष ने, ईशान प्लीज इसी को दे दीजिए मौका। आ जाओ ईशान भाई को, बिल्कुल बहुत शानदार। आजा भाई, बैठ जाओ वहां पे बिंदास। ईशान आज इधर लड़कियां के भारी नहीं होनी चाहिए, लड़कियों को भी मौका मिलना चाहिए। ठीक है, बुलाता हूं मैं आप लोगों को उससे जिसने एमयू में 92.6% लाया बोर्ड्स में। लेकिन कारनामा बोर्ड्स के साथ साथ, मैंने कहा ना आपको बहुत रेयर होता है ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जो बोर्ड्स में भी अच्छा करते हैं और एंट्रेंस में भी। एक एग्जाम्पल तो ईशान भाई आपके सामने है। आपको एक दूसरे बच्ची से भी मिलवा रहा हूं जिसने बोर्ड्स में 92.6% लाई और एमयू के 11th साइंस, बोला सर सिर्फ साइंस में लेना है, कोई डिप्लोमा कोई आर्ट्स नहीं भरूंगी मैं, सिर्फ साइंस। और किया वही जो उसको करना था। एमयू के 11th साइंस में जनरल कैटेगरी में रैंक 4 तस्नीम प्लीज। अरे तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, तस्नीम के बाद भी है नेक्स्ट। डिस्टर्ब ना हो जाए। हाँ भाइयों, इधर 3 इधर 3, अब आगे भाई पल्ला बराबर करना है ना यार। तो मैं आपको मिलवाना चाहता हूं उस बच्ची से जिसका अगर मैं सारे रैंक्स गिनवाऊं
तो वो बहुत कम पड़ जाएंगे सच में। जब उसका हम फॉर्म फिल कर रहे थे पूरा अचीवमेंट्स, तो अचीवमेंट्स कम थे कि हमें थोड़ा साइज रिड्यूस करना पड़ा था। 8th क्लास में आती है, कोरोना काल का वक्त था, और आप जान रहे कोरोना काल का वक्त कैसा था यार, है ना भाई, जब पढ़ने के लिए बहुत जरिए नहीं थे। तो उस वक्त हमसे 8th क्लास में जुड़ती है, 8th क्लास यानी 9th इंट्रेंस की भी साथ साथ तैयारी करती है, और इसका एग्जांपल मैं आपके बैच में देता रहता हूं, ठीक है ना। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा किसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। एमयू के 11 साइंस में 46 रैंक, साइंस में जनरल कैटेगरी 46 रैंक, बीसी कैटेगरी में कैटेगरी वाइज 7th रैंक, डिप्लोमा में 20 रैंक, 20th रैंक जनरल कैटेगरी में, बीसी में 7th रैंक, आर्ट्स और कॉमर्स में 22 रैंक जनरल कैटेगरी में, बीसी में रैंक 4। एमयू के 10th बोर्ड के 5th टॉपर 97.4%, और सबसे बड़ा अचीवमेंट एमयू के 9th एंट्रेंस की उस साल की सबसे बेस्ट रैंकर, रैंक 2 जनरल कैटेगरी अर्शी जहां। अर्शी जहां, अरे तालियां होती रहनी चाहिए। सादगी और सिंप्लिसिटी, अर्शी प्लीज, सादगी और सिंप्लिसिटी आप सीखे अर्शी अप्पी से, ठीक है। नेक्स्ट, अब मिलाता हूं मैं आप लोगों को, अच्छा ठीक है, मिलवाता हूं आप लोगों के एक ऐसी बच्ची से जो कि यहां से अलीगढ़ से शायद 20 से 30 किलोमीटर दूर रहती है, पढ़ने का साधन नहीं है, उसके अब्बा रोजाना आते हैं छोड़ने और रोजाना लेके जाते हैं, अभी भी उसके अब्बा छोड़ के यहाँ गए हुए हैं। डेडिकेशन में सिर्फ माँ बाप का, सिर्फ आपका नहीं, माँ बाप का भी उतना ही रोल है, मानते हैं ना आप। तो इनके अब्बा ने बहुत मेहनत किया इसके लिए, तो जाकर के ये 9th एंट्रेंस में इसकी रैंक नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ मैं अपने पास तैयारी करवाया हूँ 10th फाउंडेशन में, इतना मुझे पता है कि एमयू में 93.2%, 10th फाउंडेशन 93.2%। अरे कारनामा तो सुनो, कारनामा तो सुनो, एमयू के 11 साइंस में जनरल कैटेगरी में 9th रैंक, और एमयू के डिप्लोमा में रैंक 3 जनरल कैटेगरी। वी हैव तानिया सिंह, तानिया प्लीज, तानिया ऑन द स्टेज, तानिया। बहुत सही, गुड, थैंक यू। तानिया प्लीज आ जाओगी सब लोग, यहाँ जो तानिया के आना तो ठीक है। अब भाई मिलवाते हैं उनसे जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। इंतजार तो अर्शी अप्पी का, सॉरी इंतजार तो इंशा मलिक अप्पी का भी था, जिसने रैंक इसके आना था इसको। इनके बारे में जरा बता दो। इंशा मलिक पहली इमेज क्लास की ऐसी बच्ची थी जिसने हर जगह नाम रोशन किया था। एमयू के 10 बोर्ड में 98.2%, टू ही था ना तस्लीम, 90 अच्छा नहीं, हाँ 98.2%। उसके बाद एमयू के जनरल कैटेगरी में 11 साइंस में 4th रैंक, जामिया में 5th रैंक, और एमयू के डिप्लोमा में रैंक 1। तो ये इंशा मलिक अप्पी है जिसका इतना शानदार परफॉर्मेंस था लास्ट ईयर 2022। अब इस रिकॉर्ड को, इसलिए इनको ऑल टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से नवाजा गया था। 2021 की ऑल टाइम अचीवमेंट अवार्ड सबिया वो आ नहीं पाई, उनका अपनी आईआईटी सॉरी नीट की प्रिपरेशन कर रही है। इनका आज 10th का 12th का बोर्ड है, परसों इंग्लिश का पेपर है, तो इसलिए मैंने ज्यादा फोर्स नहीं किया, ठीक है। तो मिलवाता हूं इस साल का रिकॉर्ड ब्रेकिंग, जिसने रिकॉर्ड ब्रेक किया इमेज क्लासेस की हिस्ट्री में, एक ऐसा बच्चा जिसने, सुन तो लो इधर, एमयू में 9th एंट्रेंस, तो शुरुआत में इसका उल्टा कर रहा हूं, अचीवमेंट्स ज्यादा हैं। एमयू के 9th एंट्रेंस 2021 का रैंक 1 जनरल कैटेगरी, रैंक 1। अब ये श्रेय हमारा नहीं है, ये श्रेय बिल्कुल मैं मानता हूं उसने अपने से तैयारी की थी, उसके एक लोकल टीचर थे जिसको उसने बहुत गाइड किया, और आज भी मैं अप्रिशिएट करता हूं, ऐसे लोकल टीचर होने चाहिए जिसने इसको रैंक 1 के काबिल बनाया। फिर इसको एक अचीवमेंट, अब 11th एंट्रेंस इज और मोर टफ, तो तैयारी किया, बोर्ड्स पहले हुआ, बोर्ड्स में परसेंटेज थोड़ी कम रही। कितनी कम सर? बस 92.2% आई, ठीक है, हाँ इतनी ही थी, इतनी ही थी। फिर कारनामा शुरू हुआ ऐसे, एमयू का रैंक आता है, नहीं पहले जामिया का रिजल्ट आता है, तो जामिया के रिजल्ट में, जामिया में 11th साइंस में रैंक 2। फिर आता है एमयू का डिप्लोमा का रिजल्ट और साइंस का, एमयू के 11th साइंस में रैंक 3, और
एमयू के डिप्लोमा में रैंक 2 युग सिंगल, प्लीज युग सिंगल भाई प्लीज, तालियां होते रहे। बढ़िया। अरे देखो भाई, शुरुआत तो अब युग भाई से ही करते हैं क्योंकि आखिरी में यही आए हैं, तो शुरुआत युग भाई से ही करते हैं। भाई युग, क्या कहते हो तुम? कुछ बच्चों को कुछ कहना चाहो? माइक ऑन है? बिल्कुल ऑन है। कुछ कहना चाहो बच्चों के लिए? और मैं क्लास में 10th क्लास बेदार भाई भी दोनों एक साथ है, बेदार बैच में जोड़ा था और वहीं से मैंने फिर अपनी प्रिपरेशन शुरू करी और बेदार से मैंने 11th एंट्रेंस एएमयू तक अपना जर्नी एंड करी। मुस्तकबिल बैच भी थे ना अपना। हाँ। मुस्तकबिल बेदार के बच्चे सब मुस्तकबिल में ट्रांसफर हो जाते हैं ना। बच्चों को पूछना हो, बड़े मुश्किल से पकड़ाते हैं और फिर दोबारा नहीं पकड़े जाएंगे, बता दे रहा हूँ मैं। हाँ, 9th में रैंक 1 कैसे लाया पूछो तो। रैंक 1, हाँ क्या पूछना चाह रहे हो? आपके टॉप करने, सब कहते हैं आपके टॉप करने का क्या राज है? ऐसा कोई स्पेशल नहीं है। सुनो सुनो गौर से, ऐसा कोई स्पेशल नहीं है, बस जो रेगुलर है वो करते रहो, अपनी क्लासेस करो, डीपीटीज दो, टेस्ट दो और सारे टेस्ट का डिस्कशन अटेम्प्ट करो। बस ऐसी रैंक आ जाएगी। बस जो रेगुलर वो करते रहो, कुछ भी मिस मत करना। कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट, ये मैं आपको 3 दिन पहले बताया, आज प्रूफ मिल गया। और कुछ जानना हो तो फाइनल 1 महीने बाद इनका पेपर, कोई फाइनल नोटिस देना चाहो इन लोगों को? बस अपनी पढ़ाई। इधर जान दे, इधर। हाँ, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे? एग्जाम ड्यूरेशन मतलब मैं क्लास तो रेगुलर करता था, तो उसी से एग्जाम की भी प्रिपरेशन होती रहती है और मैं अपने नोट्स रिवाइज करते रहता था, तो मुझे फिर एग्जाम में इतनी प्रॉब्लम हुई नहीं कि क्लास छोड़ूं या वो कुछ करूं, तो मेरा पहले से टाइम मैनेज रहता था। सबसे खास बात, इसने बहुत अच्छी बात बताई, आपको अगर ध्यान हो कि कंसिस्टेंट आप रहेंगे तो सब चीजें टाइम पे चल रही होगी। तो भाई टाइम की कमी तो उसको पड़ेगी जो टाइम से भटका हुआ है। तो जब आप टाइम से भटकेंगे, भाई टॉपर्स कभी आखिरी दिन में नहीं पढ़ता, टॉपर्स रोजाना पढ़ता। क्या बोलते हो? यस सर। बजाओ ताली। एक लास्ट सवाल, लास्ट सवाल लेंगे। किससे किससे लास्ट सवाल? एक और कौन पूछना चाहता है लास्ट सवाल? कोई और सवाल पूछना चाहता है? सबको मौका मिलेगा ना। हाँ जल्दी, हाँ बताओ। इसका एक और अच्छा सवाल है, अगर आप पढ़ते पढ़ते बोर होते हैं तो क्या करते थे? मैं मतलब मेरे तो घर के सामने पार्क था, तो मैं क्रिकेट खेलने चला जाता था सही। या मतलब हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटी करता जिससे मेरा माइंड दोबारा फ्रेश हो जाए, मैं फिर दोबारा पढ़ सकूं। बहुत शानदार। छोड़ो तो, ये क्लास में खेलने लगता है, इसका क्या जुगाड़ है? क्लास में तो मतलब एकदम अटेंशन के साथ और पूरा फोकस देना है क्लास में। हाँ जुनैद, सुन रहे हो तुम ना? आज 85 में से 85 आए तुम्हारे, ठीक है? मतलब ये है कि खेलने के समय खेलो और पढ़ने के समय पढ़ो। एग्जैक्टली, खेलने के समय खेलो, पढ़ने के समय पढ़ो। प्लीज, थैंक यू भाई, प्लीज। अब तालियां होते रहनी चाहिए। अच्छा, अब आप लोग बताओ भाई, किसको बुलाया जाए? अभी मैं छुड़वा दूंगा। पहले ना ऐसा करते हैं ना, तानिया अप्पी और तस्नीम अप्पी को जाना है, क्लास है इनकी, तो पहले इन्हीं लोग को बुला लेते हैं ना। ठीक है, आ जाओ तस्नीम प्लीज। तस्नीम, तालियां होनी चाहिए, रैंक 4। ठीक है, अपना कुछ सक्सेस मंत्र बता दो इन लोगों को। हेलो एवरीवन, आई एम तस्नीम कौसर और मैंने बेदार बैच ज्वाइन करा था, बेदार 1, और फिर मैं मुस्तकबिल में ट्रांसफ़र हो गई थी और रैंक 4 आई थी मेरी। बेसिकली सक्सेस, सुने गौर से, सुने गौर से दुनिया वालों। बेसिकली सक्सेस का जो रीजन था वो यही था कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि कंसिस्टेंसी की है, मतलब अगर आप सोच रहे हो ना कि कभी कभी पढ़ रहे हो जाएगा, कुछ नहीं होगा ऐसे। सर ने सही कहा है, मतलब टॉपर से एक दिन नहीं पढ़ते हैं, टॉपर्स डेली पढ़ते हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, कोई इतना प्रेशर नहीं है कि बिल्कुल हर चीज करनी है। और बोर होने जैसा तो कुछ नहीं होना चाहिए लाइफ में, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो फिर सवाल बस पूछो। हाँ बताओ।
डिमोटिवेशन हुई तो कैसे मैनेज किया? डिमोटिवेशन तो आपको तब होगा जब आपके बैकलॉग्स क्रिएट होंगे। तो स्टार्टिंग में मतलब मैंने तो बैकलॉग्स क्रिएट ही नहीं होने दिए, और सबसे ज्यादा डिमोटिवेशन तभी आता है जब आपके बैकलॉग्स क्रिएट होते हैं। तो बेसिकली आप ये कोशिश करो कि बैकलॉग्स ना होने दो, और अगर बैकलॉग्स नहीं हो रहे हैं बाय द चांस, तो आप टाइम मैनेज करो, उसे संडे संडे उसे क्लियर करते रहो। कभी भी डिमोटिवेशन कब आता है? जब आपके टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं। तो टेस्ट नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप डीपीपीज में मार्क्स आ रहे हैं, टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं, तो कभी भी डिमोटिवेशन तो नहीं फील होगा। तो मोटिवेटेड रहने के लिए टेस्ट दो। जल्दी सवाल पूछने में कितना अच्छा मजा। कल को अगर अपनी बेस्ट डॉक्टर नीट की तैयारी कर रही है, पेपर देते वक्त अक्सर बच्चे नर्वस हो जाते हैं। नर्वस आप नहीं हुई थी, ये पूछ रहा है। मैं देखो 11th एंट्रेंस दिया था मैंने और 9th भी दिया था। बेसिकली दोनों टाइम मैं नर्वस तो हुई थी, लेकिन देखो जब आपकी प्रिपरेशन आप इतना मतलब मैच खेलने से पहले आप तैयारी इतनी जबरदस्त करो कि मैच खेलने में मजा आए, तो नर्वसनेस तो नहीं आने वाली आप लोग। आगे नीट करना है ना? जी कौन सा वाला डॉक्टर बनना है? सर, कार्डियोलॉजिस्ट। देखो भाई, कार्डियोलॉजिस्ट कल को अगर अपनी एक बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट बनेंगी तो शायद टाइम लेना बड़ा मुश्किल होगा, है ना? इसलिए आज अच्छा मौका है आपके पास था कि आप सवाल पूछ लो अपनी से। ठीक है, और कोई सवाल नहीं? चलो, थैंक यू तस्मीर, थैंक यू। Next, I would like to call Tanya. Tanya, please. Rank 3 diploma, rank 9 AMU 11 science, AMU 10 board 93.2%. Tanya, तुमने माला क्यों उतार दिया? अभी चलो ठीक है। अब अपने बारे में बता दो थोड़ा सा। Myself Tanya Singh. I am from Bidar batch. And I was from Bidar batch और finally देखो हर कोई बोल पाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ लोग बिना बोले हुए कारनामा करते हैं, ये वो लड़की है। शायद ना बोल पाए, कारनामा करना जरूरी है। ठीक है, तो मैं ज्यादा नहीं, बस एक सवाल लूंगा फिर से। आप बताएं कौन सा सवाल पूछना है गर्ल्स, जल्दी। और वो कॉमन सवाल नहीं पूछने का, क्योंकि टॉपर्स के अंदर सब में सेम खूबियां पाई जाती हैं। तो आपको हर टॉपर्स का वही जवाब मिलेगा जो बाकी देंगे। तो ऐसा सवाल जो रह गया हो, तो अगर तुमने पूछोगे तो अपनी से बोलूंगा। तानी, अगर इन लोग अपने तरफ से कोई कुछ बोलना चाहती हो। So consistency मेनली होती है सक्सेस के लिए। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी थी। आगे चल के क्या करना चाहती हो तानिया? So डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि तानिया का सक्सेस में बहुत कामयाबी हो और इंशाल्लाह वो आगे जाकर के बहुत अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। तानिया और तस्नीम जाएंगी बेसिकली, तो मैं चाहता हूं जो एक गेट टुगेदर फोटो है, वो फोटो का पार्ट हम लोग पहले कर लें और उसके बाद हम इन दोनों को रवानगी कर लें। इन लोग को जाना जरूरी है, इन लोग का पेपर न्यू क्लास है। हाँ भाई, तो मैं चाहूंगा ये वाला तो इनका, मैं क्या चाहूंगा कि मुदस्सिर सर, दानी सर आई। हाँ एक मिनट रुक जाइए। सब लोग माला पहन लो प्लीज, क्योंकि एक ग्रुप फोटो होगा। ठीक है, सब लोग माला पहन लो ना, अच्छा लगेगा ना। आप पहन लो एक बार, अभी शादी नहीं हुई तुम्हारी, टेंशन ना लो। माला पहन लो, अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा फोटो में। आ जाओ, और मैं एक एक करके बुलाऊंगा सबको प्लीज, ठीक है ना गर्ल्स? तो पहले गर्ल्स से शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा गिफ्ट, मतलब भाई इनका वक्त बड़ा कीमती है। अब पता नहीं गर्ल्स तुम लोग को कौन सा कलर पसंद है, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन ज्यादातर लड़कियों को पिंक कलर पसंद होता है। ठीक है ना? तो मैं चाहूंगा तानिया प्लीज ऑन द स्टेज। तानिया, दानिश सर फोटो ले सर। तानिया रुक जाओ जरा साइड में, एक तरफ साइड में आ जाओ, वहां पे ना भी फोटो हो जाएगा सबका। तस्नीम प्लीज, कौन सा वाला कलर? कोई सा भी, बाकी एक्सचेंज कर लेना तुम लोग। तस्नीम, ठीक है तस्नीम। नेक्स्ट अर्शी, आ जाओ। आदिल सर, अर्शी, मुदस्सिर सर, क्या मुदस्सिर को बुला लो। आदिल, अभी आदिल सर के वाले आर्ट्स वाले हैं ना, आदिल सर वाले।
ठीक है, बहुत शानदार। नेक्स्ट शिफा। आदिल सर, आदिल सर मौका गवा रहे हैं, फिर मैं दे दूंगा गिफ्ट। आदिल सर, हौला, हौला समरीन, मैं दे दूं, है ना? हौला, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, शांत, है ना? जरा एक प्लीज गर्ल्स का ग्रुप फोटो आ जाइए। आदिल सर, मुदस्सिर सर, दानिश सर, आप थोड़ा सा 2-3 लोग इधर आ जाओ। हम लोग नीचे हो जाएं। हाँ, यस इज बेटर। और आप लोग, इन लोग छुप जाएगी तब भी सर। आइए मुदस्सिर, ऐसा हो जाएगा। हाँ ठीक, आ जाओ नीचे, आ जाओ। आ जाएगा, आ रहा है सर? हाँ बिल्कुल, ऐसे में हम लोग मोटे मोटे लोग हैं। थोड़ा इधर और इधर और इधर थोड़ा। मुदस्सिर सर, कैमरा कहाँ है आपके पास? रिमोट, मुदस्सिर सर रिमोट, रिमोट कहाँ रखा? हो गया, सही है। रुक जाओ गर्ल्स प्लीज, एक बार बॉयज को कर दें, उसके बाद एक ग्रुप फोटो हो जाएगा। आ जाओ प्लीज, इधर आ जाओ सब तक। अभी मैं आप लोगों को बस छोड़ रहा हूँ। मैं कहा था 12:30, टाइम देखो, मैं बिल्कुल ध्यान में हूँ। ठीक है, बुलाते हैं बॉयज वाला गिफ्ट बुलाते हैं सर, बॉयज के हिसाब से ना। शीश अभी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, बस आने वाला होगा वो। हाँ भाई प्लीज, आदि, आदि ऑन द स्टेज। आदि, जूम आउट खाली कर दीजिए, काम हो जाएगा। आदि प्लीज, का मतलब काम क्यों रहा है? चलो ठीक है, प्लीज वेट करो जरा 1 मिनट। हाँ मुदस्सिर सर आइए, कोई और भी है क्या? आदि के बाद प्लीज यो सॉरी ईशान, ईशान, ईशान पुत्रवार्ष ने भाई, 3rd सीबीएसई बोर्ड टॉपर, एएमयू। ठीक है फयाज, तुम्हारा माला कहाँ उतर जाता है यार? आइए आदिल सर, फयाज सही कर लीजिए। ठीक है, योग आ जाए, मैं ही देता हूं तेरे को। योग इधर आओ, बीच वाले बीच। सही है, ठीक है। और एक कौन बच गया? अच्छा, शीश के लिए गिफ्ट रख गया। शीश आएगा भी, आएगा जब तक, है ना? आएगा बिल्कुल। बॉयज आ जाओ, एक फोटो हो जाए, ग्रुप फोटो। आ जाइए आदिल सर। अब एक बार पहले बॉयज, उसके बाद बॉयज के बाद। अच्छा आ जाओ, इधर इधर साइड में आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, और इधर थोड़ा, इधर और थोड़ा इधर, बस सही है। आ रहे ना? और आदिल सर इधर आइए, नहीं आप इधर आइए। हाँ ठीक, दानिश सर सही है, ठीक। हो गया, चलो आ जाओ ग्रुप फोटो, गर्ल्स एंड बॉयज। कहाँ गर्ल्स को कैसे? बॉयज ऊपर आ जाओ, और गर्ल्स नीचे आ जाओ, सबसे बढ़िया। ठीक है, ऐसे हो, देखो मैं बता रहा हूँ। आदिल सर, मैं योग, ये मैं इधर हुआ, और आप थोड़ी देर हो जाए, हल्का सा आगे पीछे। गर्ल्स आ जाओ प्लीज, कर रहे हैं ऐसे ऐसे। हाँ ये सही रहेगा, ठीक है। गर्ल्स प्लीज, हाँ ये शान। अरे तुम लोग फोटो क्यों नहीं निकाल रहे हो? ये वाला विक्ट्री वाला साइन हो जाना चाहिए, विक्ट्री वाला नहीं, ये विक्ट्री वाला साइन, विक्ट्री वाला साइन, विक्ट्री वाला, वी वी वी, यस सही है। थैंक यू, थैंक यू, प्लीज। अब तस्नीम और बाकी आप लोग, थैंक यू, ठीक है।
इन लोग थोड़ा बहुत खिला दीजिए अगर खाना चाहें। हाँ कुछ खाना चाहें तो कोई नहीं, अगर कुछ खाना चाहें तो पूछ लीजिए एक बार बस। करवा दो, मोबाइल दे दो। रुक जाओ बस, रुक जाओ। अच्छा आ जाओ, ठीक है। हाँ भाई आगे चलते हैं। फैयाज भाई को बुलाना चाहें? यार बिहार का छोरा नहीं, बिहार का छोरा जिंदाबाद। क्या लगता है फैयाज, अपने बारे में बताओ, कैसी रही जर्नी? दोनों माइक में है, दोनों पकड़ लो, दोनों ऐसे पकड़ लो। जी अस्सलाम वालेकुम सबको। मेरा नाम मोहम्मद फैयाज है। मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार के उस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ जहाँ शिक्षा की कोई नाम भी नहीं है। आप सीमांचल का नाम जानते ही होंगे। देश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र सीमांचल को ही माना जाता है। एक तो हमारा देश पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा है, उसमें बिहार में भी सीमांचल सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। मैं उस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आदिल सर को और नवाब सर को। और उनके टीमों को जिन्होंने मुझे उस लायक बनाया कि मैं आज एएमयू में पढ़ रहा हूँ। असल बात क्या है कि 60 सवाल आते हैं साइंस के, सॉरी एसएसटी के, इसमें 11 आर्ट्स में, इसलिए इसमें आदिल सर का आर्ट्स दिया। असल में मैं मानता हूँ इन लोग जो आर्ट्स वाले बच्चे जो इतने कामयाब होते हैं ना, इसमें सच में आदिल सर का बड़ा रोल। जितना मैं मोटिवेशन आप लोग को देता हूँ ना, ये सब काम आदिल सर वहां पे कर रहे होते, ठीक है ना। आदिल सर को बहुत बहुत देखिए, एक बात जरूर है कि मैंने जो कुछ एक्सप्लोर किया है, एक तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, क्योंकि मैं भी 9th क्लास से ही आया था, सब कुछ यहीं से हासिल किया। अपनी लाइफ में गोल्ड मेडल भी हासिल किया है, नेट सेट पीएचडी सब कुछ हासिल किया है। लेकिन इमेज क्लासेस ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज दी है, वो है कॉन्फिडेंस, जो इनके अंडर में रह के मुझे मिला है सबसे ज्यादा। तो इस साल मैंने एक मूवी देखी थी 12 फेल। मैंने मूवी देखी थी 12 फेल। तो उसमें इस बार डायलॉग आया है, कह रहा है कि वो उससे कह रहे हैं कि सर आप जैसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसने एक लफ्ज बोला था, चीटिंग छोड़नी पड़ेगी। तो ये सबसे बड़ा जवाब था कि जो यहाँ सब लोगों ने पूछा, चीटिंग इज नॉट ओनली कि आप दूसरे से देख रहे हो, चीटिंग आप अपने टाइम के साथ भी कर रहे हो, टीचिंग आप अपने मेहनत के साथ भी कर रहे हो। और चीटिंग जो होती है ये अपनी हर एक चीज के साथ होती है, नॉट ओनली विद द पेपर। तो चीटिंग मतलब अपनी जिंदगी में कॉन्सिस्टेंट, ऑनेस्ट और डेडिकेटेड रहना। ये सब आप छोड़ोगे मतलब चीटिंग आप छोड़ोगे, और ये सब आप अपनी जिंदगी में पाओगे तो आप कामयाब हो जाओगे। उसकी एग्जांपल ये बंदा है, ये सबसे ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा। चलिए कुछ पूछना है फैयाज भाई से? मोटिवेशन तो कूट के भरा है तुम लोगों के अंदर। कुछ बोलना चाहें फैयाज, कामयाबी के लिए आगे चलिए क्या बनना चाहते हो? ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरपर्सन बनना चाहता हूँ। डायरेक्ट ह्यूमन राइट चेयर कमीशन का चेयरपर्सन बनना चाहते हैं? तालियां बजाओ, समझ में आ रहा है? ह्यूमन राइट चेयर कमीशन का चेयरपर्सन बनने का सपना, मतलब कहा कि भाई कुछ नहीं, मेरे को प्राइम मिनिस्टर का सीट चाहिए, अपने बहुत बड़ी बात है, मैंने को नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूँ इसको वो सीट चाहिए, इसमें अपनी बहुत बड़ी बात है। तो आप सोचो आगे जाकर के आपके ह्यूमन राइट्स का चेयरपर्सन बनने से, जब ये भाई आपके बन जाएंगे तो शायद आपको सवाल पूछने का मौका ना मिले। पूछ लो आज जो पूछना है। क्योंकि जो ह्यूमन राइट का वायलेंस हो रहा किसी भी क्षेत्र में, देखिए फिलिस्तीन इजराइल का वार में, देखिए बच्चों और महिलाओं के साथ ज्यादती, तो किसी भी क्षेत्र में उसका राइट का प्रोटेक्ट करना हमारा अधिकार है। जब तक हम लोग जिंदा है उनका राइट का प्रोटेक्ट करते रहेंगे। ठीक है फयाज, थैंक यू थैंक यू। फयाज के बाद लगे हाथ ना, जब आर्ट्स वाले हैं तो आर्ट्स के बच्चों को ही बुला लेते हैं। आई वुड लाइक टू कॉल शिफा ऑन द स्टेज प्लीज। इनसे इनकी आप ना नॉलेज के बारे में कुछ शक ना करें आप, वरना ये बहुत अच्छा भाषण देती हैं और सही ना आज पूरा सेशन ही गुजार सकती हैं इस बारे में। तो बड़ा सोच समझ के सवाल पूछिएगा आप, क्योंकि इसने मेरे को घुमा दिया था भाई। तो सोच लो, ये सवाल सोच समझ के आपको पूछना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ मिर्जा शिफा बेग।
और मैं मुस्तकबिल 6 और मुस्तकबिल 3 की वो स्टूडेंट रह चुकी हूँ अंडर द गाइडेंस ऑफ आदिल सर एंड नवाब सर। आर्ट्स वाले सब पहले आदिल सर का नाम लेंगे, तो ये जायज है, इनका हक है, बिल्कुल, ये बहुत सही काम कर रहे हैं। कभी आपकी कामयाबी में हर एक पेज जो आपके या एक तिनका अगर आपका सहारा बना हो, उसको कभी आपको भूलना नहीं चाहिए, ये अच्छी बात है। Good. बोलो, पूछो। अरे आप यूपीएससी की तैयारी करने का हक रखती हैं, इनको यूपीएससी क्वालिफाई करना है। हाँ, याद yes, है मेरी sir. बात? मैंने आर्ट्स वाले बच्चों को अक्सर मैथ्स में कमजोर देखा है, ठीक है, क्योंकि वो आर्ट्स इसलिए ले रहे हैं। ये बच्ची, उसका दूसरा एग्जांपल है, मैथ्स इसकी अच्छी थी कि मैथ्स के सवाल करते रहती थी। तो सोचो कि मैथ्स अच्छी होने के बाद ही आप यूपीएससी क्यों ले रही हैं? हाँ भाई, मैथ्स अच्छी होने के बाद यूपीएससी क्यों? बीइंग एन आईएएस ऑफिसर, ये तो मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है, सिर्फ मेरा नहीं, मेरे पेरेंट्स का भी बहुत अच्छा ड्रीम है ये। मैथ्स अच्छी होना सब कुछ नहीं होता, ये तो है। Exactly. अब मुझे अपना कुछ अलग स्ट्रीम लेनी थी और मैथ्स की अलग स्ट्रीम है, लेकिन मैथ्स एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है, बहुत ही। अगर कोई मुझसे ये कहे कि तुमने ह्यूमैनिटीज क्यों नहीं, कि तुम्हारा परसेंटेज कम आया था, तुम्हारी मैथ्स नहीं अच्छी है, तुम्हारी साइंस नहीं अच्छी है, तो बहुत ऑपोजिट चीज थी। नहीं, मेरी साइंस भी ठीक ठाक थी, मेरी मैथ्स भी अच्छी थी, और लेकिन मुझे ह्यूमैनिटीज लेनी थी अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, उसको ईज मिलाने के लिए। इस वजह से अगर मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है तो मैं आज से ही प्रिपरेशन कर रही हूँ उस चीज की। ये नहीं कि मैं अब ग्रेजुएशन में जाऊँ तो उस चीज की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ, मैं अभी से कर रही हूँ। मैं अभी से अपनी 6, 7, 8, 9 सब कुछ रिवीजन में डाल रही हूँ, और मैं उसी चीज को लेकर आगे बढ़ी हूँ, ताकि जो मेरा गोल है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, मुझे उस रिजेक्शन नहीं झेलना जल्दी। तो एक सवाल मेरे को था, अक्सर वैसे आदिल सर गाइड तो करते हैं इन लोगों को यूपीएससी के लिए, क्या बच्चे को यूपीएससी की तैयारी 10th क्लास से कर देनी चाहिए? पहली बात तो आपको तैयारी करने से पहले आपको वो जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो अपने अंदर इनबिल्ड करना होगा कि आप रिजेक्शन झेलने के लिए तैयार हो, आप इतना बड़ा एग्जाम देने के लिए तैयार हो। फिर आप वो चीज अपने अंदर जब माइंड सेटअप कर लेते हो, तब आप आगे बढ़ते हो। और रही बात प्रिपरेशन, आप तो 2 महीने में भी तैयार कर सकते हो। मैंने 11th एंट्रेंस की प्रिपरेशन बस 1 महीने में करी थी। मेरे पास कोई वो नहीं था कि मैं। और रही बात एमयू की, और एमयू की स्टडीज को सब जानते हैं कि एमयू की स्टडीज कैसी है, क्योंकि बीइंग अ गवर्नमेंट स्कूल में कहीं भी इतनी अच्छी स्टडीज प्रोवाइड नहीं होती है। तो अपने से पढ़ना, फिर उसके बाद में जब इनके गाइडेंस में आए नवाब सर के, तो एकदम 4 चांद लग गए थे मेरी पढ़ाई को, बहुत ही ज्यादा। और हाँ, ये तो है कि मैं आदिल सर को ज्यादा श्रेय देना चाहूंगी, लेकिन मेरी मोटिवेशन के पीछे सिर्फ और सिर्फ नवाब सर थे। एवरी टाइम जब भी मैंने लो फील किया है, जब भी मुझे कुछ लगा, ही वॉज देयर। और ये मतलब बीइंग अ फादर, एकदम अब्बा लोगों की तरह एकदम समझाते थे क्या कैसे करना है। मैं सुबह 6 बजे आती थी पढ़ने के लिए, नवाब सर मुझे डांटते थे कि इतना नहीं पढ़ते हैं, खुद पे भी टाइम देते हैं। और जब मेरा जामिया एंट्रेंस था, उससे पहले जामिया दिल्ली जाने के लिए मुझे तो बहुत ही हर्डल झेलनी पड़ी थी, लेकिन उसके बाद भी उन सब चीजों में भी नवाब सर का बहुत ही ह्यूज रोल था, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, बहुत। आदिल सर ने मुझे एक टाइटल दिया था, आइंस्टीन ऑफ सोशल स्टडीज। और वो आपको बताओ, हाँ, आइंस्टीन ऑफ सोशल स्टडीज से एक बात बताओ, इसने अपने मॉड्यूल में गलतियां निकाली थी। सोचो, आदिल सर का बनाया हुआ मॉड्यूल में इसने गलती निकाली कि ये गलत है, ऐसे कुछ था ना? हाँ, मैंने गलतियां तो निकाली थी। आप सोचो कि इसकी एसएसटी कैसी थी, ठीक है। तो आदिल सर का तो बहुत ही ह्यूज रोल रहा है मेरी पूरे सोशल स्टडीज की पढ़ाई में, और उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस दिया था कि इतना बड़ा टाइटल देके। और क्या नाम है, लेकिन जो नवाब सर ने मेरे लिए रोल प्ले किया था, वो कभी मैं भूल ही नहीं सकती। मैं बहुत ही ग्रेटफुल थी, बहुत ही ग्रेटफुल। मैं आपके स्टूडेंट। रुलाओगी क्या? बस करो। और अभी भी मैं बहुत ग्रेटफुल उनके गाइडेंस में, जो भी चीजें हो रही हैं। हाँ, मैं अभी उतनी एक्टिव नहीं हूँ अपनी स्टडीज को लेके, मतलब हूँ एक्टिव, उन्हें सर को ज्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ मैं, मतलब मेरी बात नहीं हो पाती सर से या कुछ भी। बट मैं जाहिर सी बात है, अब तो आप एस्पिरेंट हो, तो आपको तो पढ़ना तो जरूरी है ही। अब अपनी पढ़ाई को तो आप पीछे नहीं छोड़ सकते हो, तो इस वजह से। थैंक यू, बहुत अच्छा, थैंक यू शिफा, थैंक यू। हाँ भाई, शिफा के बाद किससे सुनना चाहोगे आप? हैं? अर्शी अपी से, आदि भाई से, आदि खान भाई प्लीज, आदि खान भाई से सुनना चाहते हैं बच्चे, ठीक है, आदि खान प्लीज।
अपना इंट्रोडक्शन दे दो, बाकी बच्चे। मेरा बिहार नाम में से थे ना तुम? मेरा नाम मोहम्मद अली खान है। मैंने बेदार 2.0 ज्वाइन किया था अप्रैल के करीब। तब मुझे नवाब सर और बाकी बहुत सारे टीचर्स मिले और पहली बार मुझे कोचिंग मतलब जैसी नॉर्मली मुझे फीलिंग थी कोचिंग की, उससे थोड़ी अलग आई। मतलब मुझे इमेज क्लासेस थोड़ा होम लाइक फील आती है। जैसे नवाब सर हमारे साथ थे, वो मैंने अपनी हेजिटेंस की वजह से नवाब सर को बहुत ज्यादा अप्रोच नहीं किया, लेकिन अगर किया होता तो मुझे यकीन है हम और बेहतर कर पाते। तो अब मुझे एक एडवाइस देनी है कि मुझे लगता है पर्सनल एक्सपीरियंस से कि हमें क्लास 10th में अपना सिलेबस थोड़ा जल्दी कर लेना चाहिए ताकि उससे एक बार पूरा फेमिलियर हो जाए, फिर हम बहुत सारा रिवीजन करके अपने वीक पॉइंट्स को ठीक कर पाएंगे। और बाकी हम बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं नवाब सर के। अगर ये 11th-12th भी कराते तो 100% हम यहीं आते, लेकिन अब नवाब सर की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से नहीं करा। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि अगर हम सर के पास आते तो सर हमें जरूर नीट क्रैक करने तक का पूरा सफर देते। आबादी के रहते हुए मैं अनाउंस कर दूं, वैसे बताता चलो, इस साल से हम लोग 11-12 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, एक बड़ा अचीवमेंट है, इस साल से हम 11-12 शुरू कर रहे हैं। एक सवाल शायद तो आज यूट्यूब पे ये जब वीडियो जाएगा तो बच्चे जरूर सुनना चाहेंगे। आदि बोर्ड्स को लेकर के कैसे 4th बोर्ड टॉपर, उसके पीछे लास्ट मोमेंट चल रहा है, शायद 2 या 10, 3 या 4 पेपर बचे होंगे बच्चों के, क्या करना चाहिए ऐसे केस में उनको? ऐसे केस में मुझे लगता है कि हमें रिवीजन ही करते रहना चाहिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। और बाकी हमारे स्कूल हमें थोड़ा सा डरा भी देते हैं। मतलब प्री बोर्ड मैंने देखा था, हमारे स्कूल के थोड़े हार्ड दे दिए थे और मीनिंगलेस नंबर भी काट लिए थे। तो बस हमें पुश करने के लिए होता है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनका स्कूल का रिजल्ट आए, तो उसका इतनी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। हमें एनसीईआरटी से स्टिक करना चाहिए और अपना करते रहना चाहिए। इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखने चाहिए हमें बस। तो सवाल पूछना है आप लोगों को? कुछ भी नहीं? आदि खान भाई को बुलाइए, तो क्या पूछना चाहते हो? तो नहीं पूछेंगे, शर्मा रहे हैं, कोई नहीं। थैंक यू आदि, थैंक यू। हाँ, मैं बुलाना चाहूंगा लगे हाथ ही शान पुत्र वार्षिणी भाई को। हाँ कोई नहीं, हाँ तुम जाओ, चली जाओगी कैसे? इसका ऐसा बात जरा शिफा पी के लिए ताली हो जाए। 12:30 बजे इनका पेपर है, नहीं 1 बजे शायद। तो ये पेपर्स देने के लिए देखो, एक बात तो आपने देखा, जिसको क्लास का डेडिकेशन था वो वक्त निकाली, नवाब सर के निकाली, आप लोगों के लिए निकाली, लेकिन अपने क्लास नहीं छोड़ रहे हो। 1 बजे से उनका कभी क्लास चालू होने वाली है, संडे में एक्स्ट्रा क्लास लगी है। इनका यूपीएससी की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दी है। 12:30 बजे से, शायद उनको भूल गया मैं, 12:30 बजे से इनका पेपर चालू था। ठीक है, तो मैनेज कर लेंगे, क्योंकि भाई टॉपर लोग तो मैनेज कर ही लेंगे। तो फाइनली जाकर के ये पेपर देंगे अभी। जल्द से जल्द बुलाना चाहूंगा अर्शी को। अर्शी तुम भी साथ में चली जाओगी ना? हाँ रुक जाओ जरा, उसको बोल दो अर्शी और हौला कोई जरा पकड़ लेना, रिकॉर्डिंग चल रहा है देखो, और कर दो, ऑन कर दो। हाँ, तो मैं बुलाना चाहता हूँ अर्शी अप्पी को ही पहले, है निशान को बाद में। अर्शी प्लीज ऑन द स्टेज, तालियां हो जाए अर्शी अप्पी के लिए। 9th एंट्रेंस में रैंक 2, समझ में आ रहा है? तो शॉर्ट में प्लीज अर्शी अपनी जर्नी 8वीं 9वीं और 10वीं इमेज क्लासेस कैसा रहा? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं शुरू से ही नवाब सर से जुड़ी हूँ, क्लास 8 से ही। और फिर मुझे वैसे पता नहीं था शुरू में कि रैंक वैंक क्या होता है इतना, बस मुझे ये पता था कि मुझे एमी ज्वाइन करना, पहले उतना कुछ ये सब नॉलेज भी नहीं थी कि क्या होता है। तो फिर किसी ने मुझे, नवाब सर की उस वक्त सर ने कोचिंग भी स्टार्ट की थी, तो सर ने किसी ने बताया मुझे, तो फिर मैं सच में उसकी बहुत थैंकफुल हूँ जिसने मुझे बताया नवाब सर की, नवाब सर ये करवा रहे हैं। फिर नवाब सर की मैंने गाइडेंस में आई, उन्होंने मुझे सच में बहुत अच्छे से पढ़ाया। पहले मुझे टेस्ट देते थे तो सच में उतना नंबर नहीं आता था, तो फिर मुझे थोड़ा ये हो रहा था पता नहीं होगा या नहीं होगा। फिर अचानक से धीरे धीरे मेरे अंदर सच में मोटिवेशन जब कर रहे थे सर क्लास में, तो सच में इतना मोटिवेट हुए। और ज़्यादातर मैं अपने पेरेंट्स को लेकर सच में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट उससे, क्योंकि मुझे लगता है आज तक मैंने जो बोला है वो सब उन्होंने पूरा किया। तो मैं चाहती हूँ कि काश मैं भी उनकी हर बात पूरी करूँ जब वो अपने इस एज में पहुँच जाए। तो इसलिए मुझे मोटिवेशन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं उस चीज से मोटिवेट हूँ जब बात करती हूँ, जब घर पे बस मेरा यही ध्यान रहता है कि मेरे पेरेंट्स के लिए मुझे कुछ करना है। और इसके लिए मैं नवाब सर के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मैं कुछ बातें बता भी नहीं सकती। नवाब सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर। कम बोलती हैं ना, कहते हैं ना कभी कभी ना
इंसान कम बोलते हुए भी उनके हुनर बोलते हैं, कहते हैं ना। वैसे कुछ शेरो शायरी तो मेरे को उतनी आती नहीं है ना, आदिल सर को बुलाया जाए। अच्छा, तो एक कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारा रिजल्ट शोर मचा दे, है ना। तो वही बात है एग्जैक्टली अर्शी अप्पी को लेकर के। तो आई वुड लाइक टू थैंक अर्शी कि आपने बड़ा कीमती वक्त निकाला। हौला सबरीन से भी थोड़ा 2 मिनट सुनना चाहेंगे कि हौला और अर्शी दोनों साथ में आई थी, तो ये लोग चली जाएंगी, है ना। हौला प्लीज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ हौला समरीन। मैं नवाब सर से 8th क्लास के बाद जुड़ी। सबसे पहले मैंने नवाब सर की एमयू बूस्टर खरीदी थी, लेकिन तब हमें उतना समझ में नहीं आता था कुछ। फिर उसके बाद जैसे कि लॉकडाउन था तो हमारा एंट्रेंस डिले हो गया। उसके बाद हम लोग मोस्ट फेमस मैथमेटिक्स सीरीज से नवाब सर से जुड़े। यस सर, बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज से जुड़े। उसके बाद जब सर ने आगाज बैच लॉन्च किया तो सर सिर्फ तब मैथ की क्लास करवाते थे, लेकिन हम तब भी वहाँ पे नवाब सर से जुड़े और नवाब सर ने इतने अच्छे से वहाँ से प्रिपरेशन करवाया। जितने भी टेस्ट थे, जितनी डीपीटी थी, सारे क्लासेस हमने अच्छे से किए। और कभी जैसे लगता था कि नहीं हो पाएगा, डीमोटिवेशन होता था, तो सर के वहाँ कॉल करते थे, सर बहुत समझाते थे। और जितना भी अगर हम आज एमयू में हैं तो नवाब सर की वजह से ही है। चलो थैंक यू बिल्कुल ठीक है। अर्शी हाल चले। ये लोग कैसे जाएगी, एक छोड़ के आ जाओ, तब तक ईशान है या एक बच्चे को दे दो। भैया कहाँ? नहीं रुको, अभी खाने पीने का इंतजाम है, कैसे छोड़ देंगे? तुम खाते पीते कम हो तो कुछ खा लो। बताओ, फोटो चाहिए भिजवा देंगे ना, या तुम लोग ही मोबाइल में ले लो, आ जाओ जल्दी से। तुम्हारा फोटो मैं भिजवा दूंगा, फोटो है मेरे पास, ठीक है। ईशान तुम इधर फोटो खींच लेना अपने मोबाइल से। अर्शी अब मोबाइल से खींच रहा है ईशान, अभी तुम चला जाओ। हौला आपने तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? आईफोन लिया है? कहाँ है तेरा आईफोन? हाँ इधर आओ, आ जाओ अर्शी, यहाँ पे आ जाओ। तुम मुझे भेज देना, मैं इसको भेज दूंगा। थैंक यू ठीक है हौला, ठीक है। हाँ भाई तालियां हो जाए अप्पी के लिए, बड़ा कीमती वक्त निकाला इन्होंने, ठीक है। चलिए काट दो उसको फोन और वो कर लो, ठीक है। अब मेरे ख्याल से ईशान भाई और युग भाई बाकी रह गए, दोनों लोग। युग का तो हो ही गया है। ईशान भाई को बुलाना चाहेंगे ना भाई, अलीगढ़ के 3rd डिस्ट्रिक्ट टॉपर सीबीएसई में, बहुत बड़ी बात है। ईशान पुत्र वार्ष्णेय प्लीज। वेरी गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरीवन। मैं ईशान पुत्र वार्ष्णेय और मैंने भी नवाब सर से ही गाइडेंस में बेदार बैच शुरू किया था। मैं 9th में किसी लोकल कोचिंग में था, तो उनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मेरे एक दोस्त ने बताया था बेसिकली कि ऐसे ऐसे नवाब सर हैं। और वो भी नवाब सर का बहुत पुराने से स्टूडेंट था, जब नवाब सर व्हाट्सएप पे अपनी चीजें डालते थे, ट्रिक्स वगैरह। तो उन्होंने बताया, फिर मैंने यूट्यूब पे देखा कि कैसे कैसे क्या पढ़ाते हैं, मेरे को अच्छा लगा। फिर मैं 10th में एनरोल हुआ बेदार बैच में और एंड तक बस बेदार बैच में रहा, और जो भी रिजल्ट आया वो आपके सामने। क्या बात है। एक मैं आपको एक बात अच्छी बताते रहा हूँ, इन जो बच्चों को आप देख रहे हो ना, हमारे बेदार बैच में करीबन 100 स्टूडेंट्स थे। लास्ट जाते जाते 20 से 25 बच्चे सिर्फ क्लास कर रहे होते थे। और मुझे याद है ये वो बच्चे थे जिन्होंने आखिरी तक क्लास नहीं छोड़ी। बच्चे बहुत होते हैं ना कि भाई चलो हो गया, अब तो हम कर लेंगे खुद से। हम सिलेबस पहले फिनिश करते, शायद नवंबर एंड या दिसंबर के स्टार्टिंग में इनका 10th और 9th, क्योंकि मैं 9th और 10th दोनों एक साथ पढ़ाता हूँ। मैथ्स का सिलेबस फिनिश हो चुका था, 9th और 10th दोबारा। तो इतना पहले सिलेबस फिनिश होने के बाद आप सोचो कि कितना वक्त मिलता है, और आप लोग हैं कि बीच बीच में क्लास छोड़ देते हैं। तो ईशान भाई कुछ कहना चाहेंगे लोगों के लिए? मतलब ऐसे तो कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे सारे दोस्तों ने पहले बोल चुके हैं। बट ये कहना चाहूंगा कि कंसिस्टेंट रहो एंड तक, और जो एंड तक रहेगा उसी का रिजल्ट आता है। जैसे सर ने बताया कि टॉपर वो नहीं होते जो मतलब एंड में ऐसे कमाल कर देंगे, और वो होगा भी नहीं। जो बच्चा एंड तक रहा, एंड तक क्लासेस करी, डीपीपीस करी, और सब ईच एंड एवरीथिंग सर के गाइडेंस में रहा, सर की टीम के गाइडेंस में रहा, उसी का रिजल्ट आएगा। और मेरे को तो एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि इतनी अच्छी परसेंटेज आ जाएगी, बट एंड में मुझे पता चला कि आई वाज अ 3rd डिस्ट्रिक्ट टॉपर। अक्सर टॉपर को यही देखने को मिलता है कि चीजें उनके साथ अनएक्सपेक्टेड होती है, मानते हैं आप? तो इसलिए टॉपर कभी टॉप लाने के लिए मेहनत नहीं करता, टॉपर सिर्फ अपने आप को अच्छा करने के लिए मेहनत करता है।
कि पिछले बार से और अच्छा करेंगे, और अच्छा करते करते फाइनल एग्जाम में इतना अच्छा कर जाता है कि आपके सामने इतने सारे लोग दिख रहे हैं। तालियां हो जाए। तो सवाल पूछ लो ईशान भाई से, सवाल जल्दी। हाँ पूछिए। मोबाइल पे मैसेज वगैरह नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं ये मोबाइल में जब नोटिफिकेशन आता है पढ़ते, क्योंकि इन लोग का बैच ऑनलाइन था, बताता चलो, क्योंकि उस साल हम लोग ऑफलाइन नहीं आए थे, ऑफलाइन सेशन उसी साल शुरू किया था हम लोगों ने, ये लोग ऑनलाइन पढ़ते थे। सोचो आप आज ऑनलाइन को गालियां देते हो इस बात का, यार चीटिंग करते हैं आप। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन में तैयारी की। एक अच्छा सवाल इसने पूछा कि सर जब हम ऑनलाइन में पढ़ रहे होते हैं, नोटिफिकेशंस गिरता है, मैसेज आते हैं, उससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे? देखिए ऐसा तो कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, बट आपको अगर डिस्टरबेंस होता है तो आप डीएनडी वगैरह का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं था ऑनलाइन करता था, तो मैं ऐसा नहीं था कि मैं दिन भर पढ़ता था, ये करता था वो करता था, मैं ऑनेस्टली गेम्स वगैरह भी खेलता था। बट ऑन द वेरी मतलब ऑनेस्ट टॉक्स कि जब मैं पढ़ता था केवल क्लास करता था और उसके अलावा सारे डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखता था बस, और एंड में रिजल्ट आ गया। सारे डिस्ट्रैक्शन साइड, डीएनडी इज द बेस्ट ऑप्शन। ये बात मैं आपको स्टार्टिंग के स्टार्ट जब ओरिएंटेशन लेता तभी बताया था कि मोबाइल से जैसे चो गिरेगा, पो दबाओगे और टो 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 करोगे, इसलिए बेहतर है चो पो से बचना है तो नोटिफिकेशन ही ऑफ कर दो। तो मोबाइल को उतना यूज करो जितने हमारे काम का है ना। इट्स ऑल्सो अ बून एंड ऑल्सो अ कर्स, फायदा भी है नुकसान भी है, अब आप पे डिपेंड करता है इसका फायदा उठाना है या नुकसान उठाना है। और कोई सवाल बॉयज? हाँ ये अच्छा है। अक्सर ये बात बहुत कॉमन है कि टॉपर से कहा जाता है कि टॉपर 12 घंटे पढ़ते हैं, 18 घंटे पढ़ते हैं। आप कितने घंटे पढ़ा करते? सर ऐसे तो मेरे को भी नहीं पता मैं कितने घंटे पढ़ता था, बट मैं हर रोज पढ़ता था। और ऐसे नहीं 12 घंटे, ये नहीं, अगर आप इफेक्टिव पढ़ रहे हो तो 4 घंटे की इफेक्टिव पढ़ाई भी सच्ची है। क्या पता उस बंदे को वो 12 घंटे में चीज समझ में नहीं आ रही और आपको 2 घंटे में समझ में आ रही है, तो माइंड के ऊपर भी थोड़ा डिफरेंस आता है। बट आप एंड तक रहोगे तो सबका रिजल्ट वही आएगा। कुछ दिन पहले इन लोगों को मैंने एक बात कही थी, क्योंकि आजकल मेरा मोटिवेशन सेशन 9th एंट्रेंस के बैच में चल रहा है। उतना पढ़ो जितने में तुम्हारा काम भाई। अब उसके लिए तुम्हें 9 घंटे पढ़ना पड़ रहा तो 9 घंटे पढ़ो, अगर तुम्हें उसके लिए 1 घंटे पढ़ना पड़ रहा है 1 घंटे। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर खोपड़िया कि खोपड़िया में कितना जा रहा है। सही बोल रहा हूँ? तो किडनी साफ, किडनी तेज करते रहने का। और कोई सवाल इधर से जल्दी सा, जल्दी कोई सवाल? कितना अच्छे से सवाल पूछ रहे बच्चे। तुम सोचो तुम्हें क्या कमी महसूस होती है, उसके हिसाब से तुम सवाल पूछो ना। नहीं ईशान, कुछ मैसेज देना चाहोगे लास्ट मोमेंट में 9th एंट्रेंस या इनके बोर्ड्स के बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे? बोर्ड्स के बच्चे जो भी बोर्ड्स दे रहे हैं, देखिए एंड के टाइम पे कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज ना करें। जैसे जो आपने पहले नहीं किया, बिल्कुल छुआ तक नहीं है, उसको ना ही छुए तो बेटर रहेगा। वरना आपका जो पुराना है वो भी खराब होगा, आपका एट द एंड ऑफ द डे आपका रिजल्ट ही खराब होगा। तो जो भी आपने पूरे साल किया है, जो नोट्स बनाए हैं, जो भी आपके क्लास नोट्स हैं, जो स्कूल के नोट्स हैं और बुक्स हैं, बस उसी पे फोकस रखें और एनसीईआरटी बेस्ड ज्यादातर करें और उसी से बोर्ड्स में रिजल्ट आ जाता है। बहुत सही। लास्ट टाइम पे आप लोगों के लिए बताता चलो, ये सब भाई ने आपको एक बात भी अच्छी बता दी है कि लास्ट टाइम में डिस्ट्रैक्शन अक्सर बहुत होते हैं कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं। वही करो जो तुम्हारा पहले से किया हुआ है। इसीलिए हम लोग लास्ट में क्या करवाते हैं बच्चों को? अभी क्या चल रहा है इसमें हम क्या करवा रहे हैं? वही करवा रहे जो आपने पढ़ा, कुछ अलग करवा रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? रैंक बूस्टर सीरीज, उसमें क्या करने वाले हैं? लास्ट ईयर के पेपर करेंगे। क्या उसमें वो सब की प्रैक्टिस हम पहले कर चुके हैं और लास्ट में फिर हम क्या करेंगे? मेन टेस्ट। तो सबको पता है कि पढ़ने का तरीका जो है वही हम अपना के चलते हैं। ये सब भाई लोग उस दौर से गुजरे हुए। करोमोरोसिस का दौर याद है? तुम पूछो ना इनके करोमोरोसिस में क्या होता था। इनका करोमोरोसिस रात में 12 बजे अपलोड होता था, सुबह में 12 बजे, रात भर करते थे वो दौरे, शायद है ना, रात में अपलोड, क्योंकि उस वक्त हमारा ऐप उतना एडवांस नहीं था। तो बहुत सारी चीजें अब चेंज हो गई। तो आप सोचो ऐसा दौर से ये करोमोरोसिस से गुजरे। ठीक है, योग भाई से फिर से बात करनी है? नहीं, इतने ही रखें? कुछ और चाहते हैं आप लोग? ठीक है, थैंक यू ईशान, थैंक यू। एक जमदार तालियां हो जाए इन सारे टॉपर्स के लिए। बिल्कुल। ये बताओ क्या ऐसे टॉपर सेशन होने चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो इंशाल्लाह नवाब सर ने आज 3 साल में पहली बार ऐसा सेशन किया है।
वादा करता हूं इंशाल्लाह अगले साल से ऐसा सेशन अब कंटिन्यू रहेगा। आया ना इंशाल्लाह? इंशाल्लाह ठीक है, इतने रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल आपके रिजल्ट के साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। आजमाइश क्या है? हाँ भाई, बच्चे पूछ रहे हैं कि आजमाइश क्या है। आजमाइश के लिए यही आजमाइश है कि आपको बताऊंगा मैं परसों। अब